वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। कुछ बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट खबरें निकल कर आई हैं बीएड छात्रों से संबंधित, साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है डीएलएड वर्सेस बीएड का, तो इस संबंध में बहुत सारी अपडेट्स निकल कर आ गई हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, बात करेंगे यूपी टेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टेट पेपर 1 के सभी विषयों का आप यहां से तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों लैंग्वेज इसमें हैं। 3000 से अधिक इसमें प्रश्न हैं, 4 सॉल्व पेपर हैं, चार्ट सहित व्याख्यात्मक आपको यहाँ पर सभी टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। पिछले सालों में किस टॉपिक से कितने नंबर का सवाल पूछा गया था ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। यूपी टेट की कंप्लीट गाइड बुक के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। या फिर यदि आपको ये बुक लेनी है मार्केट से तो ऑफलाइन भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, बीएड के छात्र केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। एमपी की भी शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं पीआरटी से। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। मैंने कल ही आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये देश भर में लागू होगा और यही सच्चाई है। हालांकि काफ़ी यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ राजस्थान से संबंधित है और अलग अलग राज्यों में इसका असर नहीं पड़ेगा। कुछ लोग रोज़ सरकार से अध्यादेश निकलवा रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें अभी नहीं हैं। जो सच्चाई है वो यही है। देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस एनवीएस से बीएड पीआरटी से बाहर हो गया है और DSSB की भी आने वाली भर्ती में बीएड पीआरटी में नहीं रहेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये है कि सीटेट पास अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्दी हो गया है। बीएड अभ्यर्थी जो सीटेट पेपर 1 पास थे उनका सर्टिफिकेट रद्द हो गया है और उनका प्रमाण पत्र अब रद्दी हो गया है। देख सकते हैं अपडेट। सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के प्राथमिक स्तर के लिए शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्तर के सीटेट की परीक्षा पास की है उनके लिए प्रमाण पत्र रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएगा। ये है सीटेट का सर्टिफिकेट और इस पर साफ साफ लिखा गया है, दिस सर्टिफिकेट शैल अबाइड बाय द आउटकम ऑफ द फाइनल डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है उस पर डिपेंड करेगा सीटेट का सर्टिफिकेट। ये सीबीएसई ने सभी सीटेट के सर्टिफिकेट पर लिख कर दिया है इस बार। तो यहाँ से दोस्तों सीटेट का सर्टिफिकेट भी बीएड का पीआरटी के लिए रद्द हो चुका है और बिना सीटेट के आप ना केवीएस में एलिजिबल हैं, ना एनवीएस में एलिजिबल हैं, पीआरटी में एलिजिबल हैं और ना ही DSSB की पीआरटी में एलिजिबल है। तो न्यूज़ को हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हजारों बेरोजगारों के सपने पर पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश में भी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है इसके लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय में लंबित प्रकरणों के अंतिम फैसले के अधीन होगा। साफ है कि शुक्रवार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों भर्तियों पर असर सीधे सीधे डालेगा। केवीएस के 6414 शिक्षकों की भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया है। इनकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक हुई थी। केवीएस ने दूसरे सभी विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए, उनके इंटरव्यूज भी हो गए हैं, लेकिन पीआरटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया। केवीएस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का इंतजार कर रहा था और अब ऑर्डर आ गया है। बहुत ही जल्द अब केवीएस पीआरटी का रिजल्ट जारी कर देगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी प्राथमिक शिक्षा भर्ती आई हुई है। 18,527 पदों पर 6 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। इसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। इस मामले में बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को राहत है। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो 1,70,000 पदों पर भर्ती निकाली है, यहाँ पर पीआरटी के लिए कोई भी शर्त नोटिफिकेशन में नहीं रखी है और विज्ञापन के आधार पर ही भर्ती होती है। तो फिलहाल बिहार में बीएड वाले पीआरटी से अभी तक बाहर नहीं हुए हैं। देख सकते हैं बिहार भर्ती में शर्त न होने से बच गए बीएड के छात्र। तो सीटेट में शर्त था साफ साफ कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा उसके अधीन बीएड का भविष्य डिपेंड करेगा। यही चीज़ एमपी में भी थी, लेकिन बिहार के विज्ञापन में इस तरह की कोई भी शर्त नहीं है। इस मामले में बिहार के शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत दिखाई
पढ़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पदों पर जून में विज्ञापन जारी किया था। कोर्ट की शर्त यहां पर नहीं रखी थी। बिहार की भर्ती में उत्तर प्रदेश के हजारों छात्रों ने आवेदन किया है। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर होती है और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों ने आवेदन किया है। इसलिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का असर है ये बिहार शिक्षक भर्ती पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन बीपीएससी ने साफ कहा है कि एनसीटीई जो नोटिस जारी करेगा हम उसके आधार पर भर्ती पूरी करेंगे। फिलहाल एनसीटीई की ये गाइडलाइन है कि यदि बीएड ब्रिज कोर्स कर लेता है तो प्राइमरी में एलिजिबल है, तो हम लोग बीएड को प्राइमरी में एग्ज़ाम देने देंगे। यदि भविष्य में एनसीटीई आगे कोई नोटिस जारी करता है तो उसके हिसाब से फिर विभाग कार्रवाई करेगा। तो बिहार में तो बीएड अभी सेफ है, आप परीक्षा दे सकते हैं 24 अगस्त से। हालांकि ये जो सेफ्टी है ये सिर्फ बिहार के बीएड के छात्रों के लिए है, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने बीटेट पेपर पास किया हुआ है। लेकिन जिन्होंने सीटेट के आधार पर बिहार पीआरटी में आवेदन किया है, अदर स्टेट के छात्रों की मैं मेनली बात कर रहा हूं, तो सीटेट का सर्टिफिकेट तो रद्द ही हो गया, तो अब आप इनडायरेक्टली बिहार के शिक्षक भर्ती से भी बाहर हो गए, क्योंकि बिना सीटेट के आप कैसे बीपीएससी में एलिजिबल हो सकते हैं पीआरटी में। तो ये चीज़ भी आपको समझना होगा। सीटेट के सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्द हो गया, बीएड पीआरटी की बात हो रही है। तो ऐसे में सिर्फ बिहार के जो बीएड के छात्र हैं, बीटेट पेपर 1 पास हैं, वो अभी तक सेफ हैं, लेकिन फाइनली उनको भी तो नियुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जल्दी एनसीटीई भी अपने तरफ से अपना रुख स्पष्ट करेगा, ये चीज़ आप समझते रहिएगा। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सभी बीएड की उम्मीदें खत्म हो गई हैं पीआरटी से। केवी भर्ती के विज्ञापन में भी यही शर्त थी, केंद्रीय विद्यालय की बात हो रही है। तो डीएलएड बनाम बीएड का जो सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित ऑर्डर था, ये काफ़ी बड़ा प्रभाव डाल रहा है उत्तर प्रदेश के साथ सभी राज्यों में केंद्रीय विद्यालयों की भर्तियों में भी। फिलहाल बीएड के छात्रों को एक आशा की अंतिम किरण दिख रही है सरकार से। लगातार छात्र मांग भी कर रहे हैं कि सरकार अध्यादेश लाए और बीएड को फिर से प्राइमरी में एलिजिबल कराए। कल बीएड के छात्रों ने ट्विटर पर एक बड़ा कैंपेन किया था, 10 लाख से अधिक ट्वीट इन्होंने किए और सरकार से ये मांग की कि उनकी पीड़ा को वो समझें। आखिर बीएड के छात्रों की इसमें क्या गलती है, उन्होंने बीएड कर लिया तो सरकार ने उन्हें एंट्री कराई थी, सरकार ने पीआरटी में बीएड को एलिजिबल कराया 2018 में, और अब सरकार ही इसका कुछ हल निकाले। बाकी आगे और भी कोई अपडेट हमें मिलती है, कोई सूचना प्राप्त होती है तो आपको सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इस चैनल पर बिल्कुल आपको लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको न्यूज़ अच्छी लग सकती है, बुरी लग सकती है, लेकिन जो सही खबर होगी वही मैं आपको दूंगा। आपको खुश करने के चक्कर में मैं कोई गलत जानकारी या फिर आपको गलत सांत्वना नहीं दूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।